गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम हैं यमुनोत्री में। 5 किलोमीटर का ट्रैक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे यमुनोत्री धाम। वहां हम दर्शन करेंगे और आपको भी अपने ब्लॉग के माध्यम से छोटा चार धाम यात्रा के पहले धाम के दर्शन कराएंगे दगड़ियों। जी हाँ, इसे छोटा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। वैसे जो बड़े चार धाम हैं वो शंकराचार्य जी ने इंडिया के 4 कोनों में स्थापित किए थे, जिसमें से बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है और साउथ में है रामेश्वरम और पूरब में है जगन्नाथपुरी और पश्चिम में है द्वारका। तो द्वारका धाम हम करके आ चुके हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहा और भगवान जी का हुक्म रहा, बद्रीनाथ जी का बुलावा रहा, तो हम बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन जरूर करेंगे। फिलहाल आज हम करेंगे यमुनोत्री धाम के दर्शन। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी शुद्ध यमुना बह रही है दोस्तों। आज के ट्रैक के लिए मेरा लुक देख लीजिए दगड़ियों, मैं लग रहा हूँ पहाड़ी वास्को डी गामा। रंजना तो हमेशा काम में रहती है, बहुत ध्यान रखती है मेरा। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से पैकिंग करती है दोस्तों। रंजना की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये काम करने में उतनी तेज़ नहीं है, मतलब इसके फटाफट हाथ पैर नहीं चलते हैं जैसे पहाड़ की बुआरियाँ होती है ना, छाई छरबट, उस टाइप की नहीं है। लेकिन जो काम करती है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती है। ठीक है, ब्रेड सेकने में भी ये 10 से 15 मिनट लगा देती है दोस्तों, इतना पैशनेट होके काम करती है। सामने एक पहाड़ है, उसमें बर्फ़ भी गिरी हुई है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ओ तेरी हमारे पहाड़ों में इसको डोली बोला जाता है दोस्तों। ये डोलियाँ बहुत काम की चीज़ हैं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। एम्बुलेंस का काम भी करती हैं और किसी का शादी ब्याह होता है तो बर ब्योलियों को बिठाने के काम भी आती हैं और यहाँ पे तीर्थ यात्रियों को बोकने के काम भी आती हैं दोस्तों। तो इसका चार्ज है 20 रुपया पर छड़ी, लेकिन अगर नीचे आकर आप वापस कर देंगे तो 10 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। यमुनोत्री धाम का पैदल ट्रैक शुरू हो चुका है। भाजी क्या चार्ज है इसका डोके का? इसका चार्ज है जी 2500 जाने का, 2500 आने का। तो अगर आपको अपने मम्मी पापा के लिए या खुद के लिए घोड़े करने हैं तो एक घोड़े का जो एवरेज रेट है यहाँ पे वो है 2 से 2500 के बीच में। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बुलाल, सीज़न को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए काफ़ी हाई रेट भी हो जाते हैं। लेकिन बार्गेनिंग ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमसे भी पहले बहुत लंबे चौड़े रेट हाँके थे। मैंने तो जस्ट आइडिया लेने के लिए पूछा था। जैसे डोली का बोला था 8000 रुपया, ठीक है, पर लास्ट में वो 5-6 हज़ार में आ गए थे। तो थोड़ा सा बार्गेनिंग और मोल भाव कर लेना। सभी तीर्थयात्रियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रैक करते समय सिर्फ फ़ोटो और वीडियो बनाने में ही ध्यान न दें, नीचे बाट घाटों में भी देखते रहें दगड़ियों, क्योंकि बहुतायत मात्रा में घोड़ा गू मिलो दगड़ियों में तुम रड़ सकता और तुम्हारा खुद या कमर टूट सके। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ये कोई ब्लॉगर आपको नहीं बताएगा, छोटी छोटी बातें। भैया रंजना ने तो 2 धाम ऑलरेडी किए हुए हैं, बद्रीनाथ धाम और मेरे साथ द्वारका धाम। तो जितना मैंने मोल भाव किया, जितना मैंने अंदाज़ा किया है, घोड़े का एवरेज रेट यहाँ पे 2 से 2500 के बीच में है और डोली का 5000, क्योंकि डोली में लगते हैं 4 लोग और एक होता है डोका जो पीठ में रख के ले जाते हैं, उसका भी 2 से 2500 के बीच में है। पर पहले आपको ज़्यादा ही रेट बोला जाएगा और वो हर जगह होता है। तो दोस्तों कल हम जिस होटल में रुके थे उस जगह का नाम था जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी से हमारा ये ट्रैक शुरू हो रहा है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी से भी आप अपना ट्रैक शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको। और राणा चट्टी भी है यहाँ पे। चट्टी का मतलब चट्टान से होगा मेरे ख्याल से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय यमुने मैया, हर हर महादेव। आहा, तीर्थ यात्रा करने का अपना अलग ही मज़ा है यार। जो ये चलते चलते धाम की ओर बढ़ते बढ़ते ये मुंह से निकलता है ना, हर हर महादेव।
मेरा नाम विपिन सिंह रावत है। विपिन भाई कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, बड़कोट बिंचानगों से हूँ। ओके, हाँ, थैंक यू। ब्लॉग देखते हो आप? जी बहुत अच्छा। झूठ तो नहीं बोल रहे? ना सही नहीं देखता मैं। दादी वाला ज़्यादा देखते रहता हूँ। बिल्कुल। बस मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे देखता नहीं, पर मैं आपकी ब्लॉग अच्छा देखता हूँ क्योंकि आपकी जो कुमोनी भाषा का आप प्रचार कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। कुमोनी और गढ़वाली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अम्मा भी आती तो ऐसे आती। हर हर महादेव अम्मा, हर हर महादेव। क्या कह रही हो? कल को डोके में ना आना पड़े इसलिए आज पैदल आई हो ना? सही में यार, समय से कर लेनी चाहिए यात्रा। सही बात है, समय से कर लो जो बढ़िया। हाँ सही बात है। बुढ़ापे में कुछ नहीं धरा और क्या, अभी ये हाल है। जो पैदल चलने में आनंद है वो ऐसे में नहीं है ना। और ये तो पहले जमाने के बूढ़े हैं ना। हाँ ये चल रहा है, ये तो डोली में भी बैठ पा रहे हैं। सही बात है। हम तो बूढ़े भी नहीं हो पाएंगे जिस हिसाब से हमारा खान पान हो रखा है। सही बात। थोड़ा सूर्य तनया नमस्तुभ्यम नमस्ते पाप नाशनीम। तो यहाँ पे जो सूर्य तनया है वो यमुना जी के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि यमुना जी को सूर्य भगवान की पुत्री भी माना जाता है, इसलिए उनका एक अन्य नाम सूर्य तनया भी है। अगर आप समूह ग के छात्र हैं और आपने ल्यूसेंट सामान्य हिंदी पढ़ी है तो उसमें सूर्य तनया करके भी आता है। तो सूर्य तनया यमुना जी को ही कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे श्लोक है सूर्य तनया नमस्तुभ्यम नमस्ते पापनाशनी। मतलब हे यमुना जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, आप हमारे जितने भी पाप हैं उनको नष्ट कर दो। ठीक है, तो इसीलिए तीर्थ किए जाते हैं कि जितने भी आपने कांड कर रखे हैं वो सब उनका जो भी पाप है वो नष्ट हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर पाप करो और लास्ट में नष्ट करवाने के लिए आओगे, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो तीर्थ होता है दोस्तों, वो तन के साथ साथ मन की भी यात्रा होती है ना। इन पहाड़ियों में इस प्रकृति के बीच में ऐसे ट्रैक करने में आपका तन तो शुद्ध होता ही है, शरीर तो बलिष्ठ होता ही है, साथ साथ में आपका मन भी पवित्र होता है। आप आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। आज की जो हमारी यात्रा है यमुनोत्री धाम के लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ये ट्रैक है और अभी तक तो रास्ता बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड से ऐसे इन्होंने रेलिंग भी करवा रखी है ताकि घोड़े से आने वाले यात्री या पैदल चलने वाले यात्री नीचे ना गिरें। ये जो आप अभी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में सुन रहे थे ये रश्मि रथी का एक भाग है। आ दुर्योधन बाद मुझे जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है। मतलब महाभारत का एक पोएटिक वर्जन या रैप हिप हॉप वर्जन आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है, जो कि परमिशन होती है कि हाँ कि आप यहाँ से आगे को जा सकते हैं। तो चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के चार धाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। यात्रा पंजीकरण करेंगे तभी आपको आगे जाने देंगे। हमारे दल के सभी सदस्यों का टोकन मिल चुका है। आप अपने घर से ही चार धाम यात्रा का पंजीकरण जरूर करवा लेना, वरना ये ऊपर आपको यात्रा नहीं करने देंगे। और वो यात्रियों की सेफ्टी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट और आपदा विभाग को पता होता है कि कितने लोग हमारे रास्ते में फंसे हुए हैं, कितने लोगों ने यात्रा कर ली है। तो बहुत ईजी प्रोसेस होता है। चार धाम पोर्टल पे आपको जाना है और अपने आधार कार्ड का नंबर देना है, एक फ़ोटो अपलोड करनी है और जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन से और कब आपकी वापसी होगी वो सब डिटेल आपको देनी होती है। इस वजह से आपको गवर्नमेंट अच्छे से ट्रैक कर पाती है, ठीक है, कि हमारे स्टेट का या हमारे देश का नागरिक कहाँ पर है, क्या लोकेशन है और वो सही स्थिति में है या नहीं है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। रंजना तो फुल एंजॉय करती है यार। ये देखो आप खमा खम लगी हुई है, ये देख रहे हो आप इसको। ये हाँ मेरा पठील, माय बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाइफ। भैया एक चीज मैंने और नोटिस करी,
जो डोली में जा रहे हैं ना, तो डोली में जो 4 लोग होते हैं हमारे भाई साहब लोग, ये बिल्कुल रिदम में पैर बढ़ाते हैं, कदम ताल करते हुए, जैसे फौजी मार्च पास्ट होता है ना, वैसे देखो सबके कदम एक साथ जा रहे हैं। ये राइट लेफ्ट राइट और नेपाली म्यूजिक के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यखन धार लग चुकी है। 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक तो काफ़ी स्मूथ रहा, उतनी कटायक नहीं लगी, लेकिन अब आप देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। खलिया है ना, ये देखो हैं, खलिया है जो, हाँ वो भी कुछ नहीं है। मतलब वो मतलब आपको उसमें कंसिस्टेंसी बनानी है। हाँ। वो ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे उसका चार्ट ऐसा है। हाँ। उसका तो ऐसा है क्या, ये वहाँ पे तुम कितनी खूबसूरत हो यार अंजना, ये खूबसूरती ट्रैक की वजह से ज़्यादा निकल के आ रही है ना, बहुत प्यारे हो तुम, पता है। माय बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाइफ। ओ मेरा गोलगप्पा। इसी चढ़ाई में ले जाएंगे। बोलो यमुनोत्री मैया की जय हो। चलो भैया की जय, हर हर महादेव। जो लोग डोली बोक के ले जा रहे हैं ना, बाप रे बहुत हार्ड वर्क करते हैं यार। खच्चरों से खतरनाक ज़िंदगी तो इनकी हो रखी है सच में, बाप रे। पछाड़ धार फुट हैं यार, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए करना पड़ता है यार। इस स्टॉप का नाम है 9 कैची, क्योंकि यहाँ पे 9 जिगजैग वाले मोड़ हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसलिए इस जगह को 9 कैची कहा जाता है। शाबाश। चलो, दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते, मतलब विशाल दुर्गम पर्वत पर आप निवास करती हो और दुर्गति का नाश करती हो, सदगति देती हो। सूर्य सुते मतलब सूर्य की पुत्री, जिसे यमुना कहा जाता है। मानता हूँ मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन संस्कृत ज़बरदस्त है, हल्के में मत लेना पवन पहाड़ी को। जियो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा चलता है, नेट भी चल जाता है और फ़ोन पे बात भी हो जाती है। तो दोस्तों आज तक वीडियो में देखा था, समाचार पत्रों में पढ़ा था कि 4 धाम यात्रा पे घोड़ों पर बहुत दबाव है, और वो सच में है दोस्तों। घोड़ों की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे, है ना। अभी तो ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं ऑफ सीज़न है, टूरिस्ट उतने नहीं आते, लेकिन जब गर्मियों का सीज़न होता है ना, मार्च अप्रैल मई जून का, जब स्कूलों की छुट्टियाँ पड़ती हैं और शहरों में गर्मी पड़ती है, तो लोग पहाड़ की ओर भागते हैं। उस टाइम पे क्या हाल होता होगा। लेकिन हम कई YouTube वीडियो में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जो खच्चर से या घोड़ों से यात्रा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो उनको 4 धाम की यात्रा करनी ही नहीं चाहिए, या सरकार को घोड़े बैन कर देने चाहिए। तो अगर आप इसमें मेरा दृष्टिकोण पूछेंगे तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ भैया, क्योंकि घोड़ा पालकों की और जो उनको ढोके ले जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, उनके परिवार का चूल्हा भी इस चीज़ से जल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों का स्वरोजगार इससे जुड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट को भी इसकी एक रॉयल्टी जाती है। तो ये कहना कि यार घोड़े खच्चर बंद कर देने चाहिए, जो पैदल आ सकते हैं उनको ही आना चाहिए, औरों को नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप देखो ना दोस्तों, आप ये चीज़ अपने पे अप्लाई करो। कल के दिन अगर आपकी ईजा बौजू आएंगी बुढ़ापा में, है ना, जैसे अभी मेरे ईजा बौजू नहीं आ पाए, किस वजह से, घर बार की वजह से, गाय बच्चियों की वजह से, लेकिन कल के दिन वो फ्री होते हैं और मैं उनको 4 धाम यात्रा पे लाना चाहता हूँ, पर उनकी वो सामर्थ्य नहीं हो सकती कि वो चढ़ाई चढ़ सकें, तो उसमें तो मुझे मजबूरी में घोड़ा करना ही पड़ेगा ना। तो अगर अभी मैं ये बोल दूँ कि भाई घोड़ा खच्चर सरकार को बैन कर देना चाहिए, जो जवान लोग हैं जो अपने पैरों से चल सकते हैं उनको आना चाहिए, ये तो सरासर अन्याय होगा, ये दोगलापन होगा। और मैं ये भी नहीं चाहता कि यार घोड़ों पे ज़्यादा दबाव पड़े, खच्चरों पे ज़्यादा दबाव पड़े, जिसकी वजह से उनकी रास्ते में ही मौत हो जाए, ठीक है।
तो लोभ लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब प्रशासन को और यहाँ की जनता को, जो लोकल लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको मिलकर एक मीटिंग बैठानी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और बीच का रास्ता ये हो सकता है कि जो एक घुड़सवारी है उसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है ना। रेगुलेट की मतलब हर घोड़े की सामर्थ्य के अनुसार एक चक्कर फिक्स कर दिया जाए कि भैया एक घोड़ा इतने चक्कर से इतनी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं लगा सकता, समझ रहे हो। और घोड़े पर्याप्त मात्रा पे यात्रा मार्ग में उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि एक एक घोड़े को 4-4 चक्कर ना लगाने पड़े। तो यहाँ पे घोड़ा पालकों को भी अपना लोभ लालच छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि एकदम से बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोजी रोटी भी चल रही है लोगों की। तो बीच का रास्ता ये है कि घुड़सवारी को रेगुलेट करना चाहिए एक सिस्टमेटिक और सस्टेनेबल वे में। हम उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। तो जिन्होंने घोड़ा कर रखा है उन सवारी ने भी थोड़ा सा दया दिखानी चाहिए। जहाँ पे एक्सट्रीम चढ़ाई है वहाँ पे खुद ही बोल देना चाहिए कि आप मेरे को उतार दो, थोड़ा आगे तक मैं पैदल चल लेता हूँ या चल लेती हूँ, उसके बाद आप मेरे को बैठा देना। ये भी एक वे हो सकता है ना। क्योंकि देखो यार, हम तीर्थ यात्रा किस लिए करते हैं? अपने पुण्य के लिए करते हैं ना। लेकिन अगर किसी प्राणी को हमारी यात्रा की वजह से कष्ट झेलना पड़ रहा है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अभी बुजुर्ग हैं, अगर हम इनसे उम्मीद करें कि ये पैदल जाएंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों का समझ में आता है, और या किसी को तकलीफ है, जैसे बीपी है, थायराइड है, उसकी प्रॉब्लम है, या हाथ पैरों में कोई दर्द है, तब समझ में आता है। लेकिन यंग लोग भी घोड़ा पाल के ले रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो यूथ से कहना चाहूँगा, अगर आप हाँ घिना भी रहे मतलब, ठीक है। और तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा भैया कि फेसबुक पे प्राणियों पे, घोड़ों पे हो रहे अत्याचार के बारे में कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इसमें नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अगर हम ही थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देंगे, थोड़ा सा खुद चलना शुरू करेंगे, तो उतने घोड़े कम लगेंगे। हमें भी तो दिक्कत हो ही रही है चलने में। श्री सिद्धपीठ भैरव मंदिर, जो कि यमुनोत्री धाम के रास्ते पे पड़ता है। यहाँ पे हाथ जोड़ लीजिए माता जी। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के द्वारा रास्तों का काफ़ी अच्छा रख रखाव किया गया है, ठीक है। और जगह जगह पे जो चलते चलते जो घोड़े हक देते हैं दगड़ियों, उनको साफ करने के लिए भी सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे रास्तों में ट्रैक करते समय घोड़ों का प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ता है, ऊपर से भी प्रेशर होता है और नीचे से भी प्रेशर निकलता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी रास्ते से घोड़े भी गुजरते हैं, पालकी भी गुजरती है और पैदल यात्री भी गुजरते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। थकान का उतना एहसास नहीं होता है। और यमुनोत्री धाम जो है वो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है दोस्तों। अगर आप सुकून युक्त और हसड़ बसड़ से रहित यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे समय पे यात्रा करना चाहते हैं जब धाम में ज़्यादा मानवीय दबाव ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और आपको सुकून से दर्शन हो जाएं, आप सुकून से एक्सप्लोर कर सकें, तो 15 से 20 सितंबर के बाद हमारी तरह यात्रा करें। इसमें भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। मेरे ठीक सामने दोस्तों यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री मंदिर। अब से थोड़ी ही देर में हम वहां पर होंगे। जय यमुने मैया। आज तक आपने बस स्टेशन, हवाई स्टेशन, रेलवे स्टेशन देखे होंगे। आज मैं आपको पहली बार घोड़ा स्टेशन दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये है घोड़ा स्टेशन। तो जितने भी यात्री घोड़े में सवारी करके आए हैं उनकी पार्किंग, घोड़ों को यहाँ पार्क किया जाता है दगड़ियों। तप्त कुंड का पानी इसमें आ रहा है और बिल्कुल गर्म पानी है, गुनगुना पानी है दोस्तों। तो यहाँ पे नहाते हैं श्रद्धालु, उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। सामान दे दो, नहाना है। तो सूर्य कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में अगर आप चावल डाल दो तो वो भी उबल जाते हैं। सूर्य कुंड, तप्त कुंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। जय गंगे भैया। दोस्तों सच में गर्म पानी है यार। मैं तो भाई भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे माँ बाप दिए और इतनी अच्छी घरवाली दी, जिनके भाग से और मेरे भी थोड़े बहुत कर्म तो होंगे ही पूर्व जन्म के, इस जन्म के, जो मुझे इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े धामों में जाने का मौका मिल रहा है। शादी के बाद तो किस्मत ही बदल गई है यार।
एक ज्योतिर्लिंग हो गया है ना, और एक धाम हो गया, द्वारका धाम हो गया, केदारनाथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हो गया, उसके बाद गंगोत्री भी हो ही गया है, सॉरी यमुनोत्री भी हो ही गया है। अब गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हो जाए तो भैया भाग खुल जाए अपने तो। जय गंगे मैया। यमुनोत्री धाम में जस्ट दर्शन करने के बाद भाग खुल गए और हमें अपने पहाड़ के, अपने पूरे देश के सेलिब्रिटी पवनदीप राजन जी के पिताजी मिल चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, आप मिलिए हमारे अंकल जी। नमस्कार। सभी को नमस्कार। आपकी भी 4 धाम यात्रा की चल रही है। 4 धाम तो अंकल जी मिल गए, यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए आए हैं। पवन दा कहाँ है आजकल? पवन ऑस्ट्रेलिया में उसका लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है। क्या बात है। तो आप मिल गए हमारे सेलिब्रिटी। तो आप अरे नहीं, बिल्कुल फैन हूँ आपका। अरे आपके बेटे ने बहुत अच्छा नाम किया है। सभी आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं सबको प्रणाम। माँ यमुना सबका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मम्मी जी। तो दोस्तों पहाड़ी बागली की बहू भी नहा धो के आ चुकी है, तो इनसे पूछते हैं तप्त कुंड का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बेस्ट लगा? गर्म था पानी? बहुत अच्छा था कि उसमें मतलब यमुना जी का पानी मिक्स था, हाँ। तो नहाने लायक मतलब हम लोग जा पाए। वरना तो जो ओरिजिनल जो सूर्य कुंड है, हाँ। तो मैंने हल्का सा उंगली लगाई हुई है। यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुना नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से बहते हुए लास्ट में दिल्ली में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस मंदिर के जो कपाट हैं दोस्तों, वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। ये अक्षय तृतीया यूजुअली अप्रैल या मई महीने में आती है पंचांग के अनुसार। उस दिन लोग खूब सोना भी खरीदते हैं। भैया दूज के दिन पूजा पाठ करने के बाद यमुना मैया की डोली नीचे खरसाली गांव की ओर प्रवेश करती है। और शीतकालीन जो निवास यमुना माता का है वो खरसाली गांव में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हिमपात होता है। इस वजह से यहाँ पे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पे रहने लायक कंडीशन नहीं होती है, बहुत ठंडा होता है। तो इस वजह से ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। अंदर जो यमुना जी का मुख्य मंदिर है उसके दर्शन भी हमने कर लिए, लेकिन अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर यमुना जी की बहुत प्यारी सी ब्लू कलर की मूर्ति है दगड़ी, उसमें चांदी का मुकुट उनको पहना रखा है, साज श्रृंगार कर रखा है, ऊपर से चांदी का छत्र भी है। और एक वो जो होता था ना ऐसे राजा महाराजाओं का ऐसे दंड टाइप का, राज दंड बोलते हैं, जो एक संसद भवन में भी स्थापित किया गया है, उस टाइप का भी है, चांदी का बना हुआ। यहाँ पे जो ये गर्म चावल है जो कि तप्त कुंड में पकाए जाते हैं, यही प्रसाद माना जाता है और इसी को लोग घर को ले जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चावल के दाने पके हुए हैं यार। जो जो किताबों में पढ़ा था वो एकदम सच है भाई। तप्त कुंड में चावल की पोटली डालने पे उसके चावल पक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जय यमुने मैया। भाभी जी दर्शन कर लो यमुनोत्री के, ये मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों सासू मैया को तो दर्शन करा दिए। मेरी सासू माँ ना 24 घंटे ऑनलाइन रहती है रगड़ियो। अंजना अपने ससुरालियों को फोन कर रही है, पहले उनको ऑनलाइन बुलाने को। मारो बैग में છે अरे ऑनलाइन हो गया। हाँ पापा प्रणाम। अभी आवाज कुछ नहीं आ रही है। ये यमुनोत्री पहुंच गए हम ऊपर। अम्मा को भी हमने दर्शन करा दिया। अम्मा भी वीडियो कॉल पे है। अम्मा और पापा, मम्मी तो घास गई है, अम्मा और पापा को करा देते हैं। मम्मी की सूरत पे है ही नहीं। मम्मी को एक दिन मैं पिथौरागढ़ ले गया दोस्तों, वो गोर हमारा 15 दिन से ढीली रखा था। जिस दिन पिथौरागढ़ गई उसी दिन पे आ गया, उसकी किस्मत में है ही नहीं। और ये मंदिर है। हाँ मेरा लड्डू, माय बोर्न एंड ब्यूटीफुल वाइफ। प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हो गए, मम्मी को भी हो गए, चलो बढ़िया हो गया। तो दोस्तों घर वालों को भी यमुना जी के भी और यमुनोत्री मंदिर के भी दर्शन करा दिए हैं। चलो भैया, पहले धाम की यात्रा अच्छे से संपन्न हो गई। यमुना नदी का साक्षात स्वरूप
जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक रूप है यमुना जी का, वो ये है दोस्तों। पवन पहाड़ी ब्लॉग के माध्यम से यमुना जी के साक्षात दर्शन कीजिए दोस्तों।